दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट कभी पाकिस्तान ने सोची नहीं होगी। अफ़गानिस्तान के जो इंटरिम वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके इकोनॉमिक अफेयर्स को देखते हैं अब्दुल गनी बरादर। उन्होंने कहा है कि तमाम किस्म की ट्रेड पाकिस्तान के साथ बंद कर दी जाए। ये बात उन्होंने आज कही है टू अफ़गान ट्रेडर्स। उन्होंने कहा जी 3 महीने का हम आपको टाइम देते हैं। जानिब से एक के बाद एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सूरत हाल पिछले चंद घंटों के अंदर नोट की गई है, वो बहुत ज्यादा परेशान कुन है, क्योंकि भारत की जानिब से मतवातर छेड़खानी की जा रही है। नाज़रीन, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए हैं, उन्होंने कुछ ताज़ा तरीन इंकशाफात किए हैं। उन्होंने जो ताज़ा तरीन भारतीय ड्रोन को तबाह किया है, इसकी तफसीलात जारी की। पाकिस्तान के दिफाई हलकों ने इस बात का दावा किया है कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान इंडिया की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन्स की खिलाफवर्जी के तकरीबन 100 से ज्यादा वाकयात सामने आए हैं और 100 से ज्यादा वाकयात में इंडिया की तरफ से जो क्वाड कूपर्स लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की फजाई हदूद में भिजवाए गए, उनमें से 77 ड्रोन्स 77 ड्रोन्स को पाकिस्तानी फौज की तरफ से मार गिराया गया है। इसके साथ 3 महीने का टाइम देते हैं, आप ये ट्रेड बंद करें। एंड मतलब ये दिस इज़ द एंड। अब यहाँ पे जो चीज़ आ गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अफ़गान तालिबान तो शुरू से डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर। अफ़गान तालिबान जो है वो शुरू से डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर और वो कह रहे हैं जी अच्छा, पाकिस्तान के साथ हम कारोबार बंद कर देते हैं। अफ़गानियों की तो चिकन भी पाकिस्तान से जाती है। आपको यूं है नाज़रीन कि भारत मुसलसल आपको पता है कि पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है, वहां पे अपने क्वाडकॉप्टर्स भेजता है। और अभी भारत ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान पाकिस्तानी सरहद के करीब इतनी बड़ी तादाद में ये ड्रोन्स भेजे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये ड्रोन्स का पर्पस क्या है, कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसका जायजा लेना। के साथ साथ ये इंकशाफ भी सामने आया है कि क्वाड कूपर्स के बाद अब अगले मरहले में इंडियन फौज की तरफ से इसराइली हरूप जो ड्रोन्स हैं उनको पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम इलाके के अंदर भिजवाया गया, यानी पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफवर्जी की गई। और इस फजाई हदूद की खिलाफवर्जी के एवज जो इंडियन ड्रोन्स हैं, ये जो हरूप ड्रोन्स हैं, इनको भी मार गिराया गया है। वादी नीलम समेत कई मुकामात पर लाइन ऑफ कंट्रोल की ये जो खिलाफवर्जियां हैं वो सामने आई हैं। और वादी नीलम में तो पाकिस्तानी जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत ने 100 से ज़्यादा ड्रोन पाकिस्तानी बॉर्डर पे भेज दिया। और ये खबर जो है पाकिस्तानी मीडिया स्पष्ट कर दी। भारतीय मीडिया पे इसको लेके कोई चर्चा भी नहीं है और मुझे लगता है ये ऐसा भारत ने बिल्कुल किया भी नहीं है। ये पाकिस्तान की तरफ से खुद को विक्टिम बताने के लिए ये पूरा का पूरा एक फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट, श्रीनगर में आपने देखा फिर क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। और भारत को लगातार पाकिस्तान जो है आतंकवाद के जरिए परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत कहीं ऑपरेशन सिंधु 2.0 ना कर दे, इसीलिए एक फॉल्स नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कि जी 100 से ज़्यादा ड्रोन भारत ने भेज दिए। इसमें रीपर ड्रोन, हेरोप ड्रोन जो कि हमने इसराइल से लिया, वो सारी ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के आसिम मुनीर की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। आसिम मुनीर ने भाई मिलिट्री हेडक्वार्टर से भेज दिया होगा, क्योंकि वो आजकल सर्वे सर्वा बन गया पाकिस्तान का। मतलब तीनों सेनाओं का चीफ बन गया है आसिम मुनीर, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी वो अब रन करेगा। 27 अमेंडमेंट पाकिस्तान में आ चुका है, जिसके अनुसार पूरा सब कुछ पावर जो है वो तीनों सेनाओं के चीफ यानी आसिम मुनीर के हाथ में आ गया। तो खुद को जस्टिफाई करने के लिए वही है जो पाकिस्तान की रक्षा करेगा। ये सारे नैरेटिव चलाने के लिए इसने एक फॉल्स एक खबर चला दी कि भारत ने 100 ड्रोन से हमारे ऊपर हमला। 100 ड्रोन भारत ने छोड़ दिया तो तुम बच पाओगे? ये सोचो पहले। शायद बड़ा हैरानगी हो ये सुन के कि पाकिस्तान के अंदर चिकन की प्राइसेस कम है, बिकॉज़ अब वो डिमांड ही नहीं रही। पाकिस्तान के अंदर जो चिकन है, उसकी प्राइसेस कम है बिकॉज़ डिमांड ही कोई नहीं है। तो आप सिर्फ़ यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या कह रहे हैं कि ट्रेड बंद कर दें पाकिस्तान के साथ। अच्छा जी, ट्रेड बंद कर देते हैं पाकिस्तान के साथ। ये जो अब्दुल्ला गनी ब्रदर साहब हैं, ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कराची में थे, इनको अरेस्ट किया गया और फिर इनको अमेरिकन्स के हवाले किया गया, इस तरह की बात है। उन्होंने 3 कुछ वजूहात बताई हैं। उसमें ये कहा है जी कि पाकिस्तान के साथ मुसलसल ट्रेड बंद होती है, इस वजह से हमारे लोग मुतासर होते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रेड क्यों बंद होती है, या पाकिस्तान ये ट्रेड क्यों बंद करता है, या पाकिस्तान बॉर्डर क्यों बंद करता है। पाकिस्तान बॉर्डर इसलिए बंद करता है बिकॉज़ कि आप वहाँ से दहशतगर्द भेजते हैं। समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान कहता है कि आप वो ना भेजें। आपके यहाँ इल्लीगल पाकिस्तानी हैं यहाँ पे यार। सॉरी, इल्लीगल अफ़गान्स हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब पाकिस्तान तो इन चीज़ों को समझता बहुत अच्छे से। ये इल्लीगल अफ़गान्स जो हैं, वो पाकिस्तान के अंदर हैं, बड़ी तादाद में हैं। अब देखिए, अब कहाँ पाकिस्तान, कहाँ भारत की एश्योरेंसेस। अब ये जो भारत की एश्योरेंसेस उनको मिली हुई हैं, मतलब तो उनको तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। तो इंडियंस कहते होंगे हम आपको सब कुछ भेजते हैं, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? बहरहाल, वो ये तो कह रहे हैं बॉर्डर बंद की, लेकिन ये नहीं बताते बॉर्डर क्यों बंद किए और क्या पाकिस्तान कहता है। फिर उन्होंने कहा जी पुअर क्वालिटी है जी, मेडिसिन्स पाकिस्तान से आती हैं। भई मेडिसिन्स नहीं आती, आटा पाकिस्तान से आता है, चिकन पाकिस्तान से आता है। मुझे बताया किसी ने इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने कहा जी चिकन की कीमतें बड़ी कम हो गई हैं। और मैंने कहा जी चिकन की कीमतें क्यों कम हो गई हैं? उन्होंने कहा जी वो हमारा चिकन सारा उधर जाता था, अब वो नहीं जाता। हमारा चिकन सारा उधर जाता था, अब वो नहीं जाता। तो बात खत्म। अच्छा, मैंने कहा जी ठीक है। ये तो बड़ी बात की है आपने फिर कि चिकन उधर जाता है। ठीक है जी।
चिकन उधर जाता है, तो इसलिए सारा कुछ बंद है। तो इसलिए हमारी जो वो है प्रोडक्शन, वो तो महंगाई तो अब हमारे यहाँ वो ऐसा नहीं है। गो के मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो ऐसी इस अंदाज से होनी चाहिए कि जी महंगाई हो। अब होता क्या है, जितनी हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई है, वो तो हम तो खाने के लिए काफ़ी हैं उसको। लेकिन ठीक था, अच्छा था, हमारे एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता था, ज़्यादा इलीगल था, लेकिन फिर भी ठीक था यार। एटलीस्ट पीपल एट लीस्ट वर मेकिंग मनी इन पाकिस्तान। कई लोग कहेंगे ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा था, थोड़ों को फ़ायदा हो रहा था, वो अलग बात है। बहरहाल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। जी, अब वो जी इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ट्रेड कॉरिडोर को पॉलिटिकल लिवरेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भई डिमांड पाकिस्तान की एक ही है। अगले दिन वाना के अंदर जो वहाँ पे वो आए हैं, वो अफ़गानिस्तान से लोग आए थे। वो टीटीपी थी, वो अफ़गान आर्मी वो उनको भेजती है। और पाकिस्तान को ये बॉर्डर पे अगर देखें, ये बॉर्डर पे जो स्लिपेजेज़ होती हैं, इनको भी बंद करना होगा। अब वो ईरान के पास जाना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया के पास जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके सारे लोग तो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। सारे लोग तो पाकिस्तान के बॉर्डर से रहेंगे। तो वो जो सेंट्रल एशिया से मंगवाएँगे, वो कहाँ पे जाएगा? अब वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, पाकिस्तानी कहते हैं जी वेलकम करते हैं हम तो आपको, थैंक यू। और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना। तो नाज़रीन, बताया जा रहा है कि तकरीबन 77 ड्रोन जो हैं वो अभी तक तबाह किए जा चुके हैं। ये गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान, यानी 2 दिनों के दौरान जो सूरत हाल है वो ये है कि 77 ड्रोन तबाह हुए हैं, जिसमें वादी नीलम के ऊपर एक ऐसा ड्रोन जो है वो भी आया नाज़रीन, जो कि दुनिया का जदीद तरीन ड्रोन हारूफ ड्रोन जो है वो है, और ये इसराइली टेक्नोलॉजी है जो भारत के पास मौजूद है। तो उस ड्रोन की फुटेज जो है वो भी जारी की गई और उसको बिल्कुल मॉनिटर किया गया और उसके बाद उसे तबाह कर दिया गया। तो नाज़रीन, एक तो आपको फख्र होना चाहिए इस बात पे कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह जो हैं वो न सिर्फ मजबूती के साथ पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना रही हैं, बल्कि दुश्मन के जो जो बड़े पीछे बैठे हुए हैं उनको भी एक सबक सिखा रहे हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जिसके जरिए हम तुम्हारी किसी भी टेक्नोलॉजी से ना तो खाइफ हैं और ना ही उन्हें किसी खातिर में लाते हैं। हमारे पास अपना दिफा जो है इस कदर मजबूत है कि हम तुम्हारे किसी भी हथियार को आसानी के साथ मलियामेट कर सकते हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 77 ड्रोन्स पाकिस्तानी सरहद पर जो है वो मार गिराए जाना, मतलब ये कि पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए, पाकिस्तानी सरहद पर, पाकिस्तानी इलाकों में आए तो इन्हें मार गिराया गया। तो भारत जो है वो अब ये सोच रहा है कि उसने जो 1000 ड्रोन अभी रिसेंटली हासिल किया है उसके जरिए वो जंग का पासा पलटेगा, क्योंकि इस अब की बार जो एयरफोर्स है उसको तो वो पाकिस्तान के मुकाबले में लाने से रहा, क्योंकि नाज़रीन 2 घंटे में, कल 2 घंटे के अंदर 3 एयरक्राफ्ट इनके जंगी तैयारे जो हैं वो तबाह हुए हैं, जो एक्सरसाइजेस जो कर रहे थे इस दौरान। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज की कैपेबिलिटीज जो हैं वो क्या हैं, भारतीय फौज कितनी जो है वो ताकतवर है और किस कदर ये नाज़रीन अपने जो दिफा है या फिर अपने हथियार उनके ऊपर कमांड रखते हैं। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज इनको दिया गया है। ये बड़ी तादाद में ड्रोन्स का तबाह होना, ऐसे जैसे यूं कह लीजिए कि परिंदों को शिकार किया जाता है तो वो गिरते हैं, बिल्कुल इसी तरह से भारतीय ड्रोन्स का कीमा बनाया जा रहा है। और मैसेज ये दिया जा रहा है कि तुम जो 1000 ड्रोन लेके आए हो ना, उन ड्रोन्स का भी जो है वो हम मुकम्मल तौर पर इलाज रखते हैं। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक ऐसी ड्रोन गन जो है वो सिफ्रा के नाम से वो इंट्रोड्यूस करवाई है, 1.5 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को बिल्कुल आसानी के साथ तबाह कर सकती है, और न सिर्फ तबाह कर सकती है बल्कि उसका तमाम तर सिस्टम जैम कर सकती है और करके उसको डी ट्रैक किया जा सकता है। तो ये गन्स जो है वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले की जा चुकी हैं, और इसके साथ ही जो पाकिस्तान का डिफेंस है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत है। दुश्मन जो है उसको अब अंदाजा हो गया कि पहले तो पाकिस्तानी इलाकों के अंदर ड्रोन्स को दाखिल होने दिया गया था, लेकिन अब की बार पाकिस्तान अगर छोटे से क्वाड को नहीं बख्श रहा तो पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल होने वाले जो हमलावर ड्रोन्स हैं उनको पाकिस्तान किस तरह से छोड़ सकता है। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बड़ा जो है वो धमाका हुआ है। नाज़रीन, ये नौगाम का इनका पुलिस स्टेशन है, ये इसके अंदर श्रीनगर के अंदर जो इनका दारुल-हुकूमत है मकबूजा कश्मीर का, वहाँ पे, और उसमें बताया गया जी कि ये जो धमाका है ये एक दहशतगर्दी करार दी जा रही है कि दहशतगर्दी हुई है।